हेलो बेटा, आज हम अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं विद द एग्जाम्पल थर्ड। हम 2 एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज़ प्लस IGST एट 12%। आपको ये पता है, हमने GST वाला चैप्टर किया था, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। अब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज होती है तो IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इकट्ठा टैक्स हम लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा विद इन द स्टेट होता है तो हम क्या करते हैं, स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग लगाते हैं और इक्वल परसेंट में। अगर टोटल 12% है तो दोनों का 6-6%। तो जो मशीनरी अकाउंट बनेगा वो तो 5 लाख पे बनेगा, बट टैक्स की कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, टैक्स अलग से लगता है। तो टैक्स का मशीनरी अकाउंट में तो लेना देना नहीं है, पर अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है तो आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली मशीनरी। फिर इन्होंने कहा 2015 के बाद एंट्री हो रही है सीधा 1 जुलाई 2018 को। जो मशीनरी आपने 5 लाख की खरीदी थी वो आपने बेच दी कितने की, 2 लाख की। जो मशीनरी 5 लाख की खरीदी थी वो 2018 1 जुलाई को आपने बेच दी कितने की, 2 लाख की। बेचने पे भी आपने टैक्स कलेक्ट किया, पहले पे किया था, अब कलेक्ट किया। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। थोड़ी देर के लिए आप टैक्स को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप टैक्स को भूल जाइए। हम मशीनरी अकाउंट का करने के बाद टैक्स अकाउंट का करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मशीनरी है। मैंने आपको ये कहा 1 अप्रैल 2015 को आपने मशीनरी खरीदी। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, टू बैंक अकाउंट। क्या आता है, टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी, 5 लाख की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब फिक्स्ड डेप्रिसिएशन, हर साल सेम लगेगा। 5 लाख का डेप्रिसिएशन आपका कैसे निकलेगा, 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल साल की शुरुआत में मशीनरी खरीदी थी 5 लाख की। 31 मार्च 2016 को उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10%, कितना आया, 50,000। बैलेंस कितना रह गया, 5 लाख में से आपने क्या माइनस कर दिए, 50,000। 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दिए, बैलेंस कितना आया, 4,50,000। 31 मार्च 2016 को मेरा बैलेंस था 4,50,000। अगले साल 1 अप्रैल 2016 को जो बैलेंस पीछे से आया है वो कितना है, 4,50,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो फिक्स्ड है, वो कितना था, 50,000। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, फिक्स। हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है पूरे साल का। तो बैलेंस कैसे निकला यहाँ पे, 4,50,000 मशीन की वैल्यू थी इस साल, 50,000 का डेप्रिसिएशन, दोनों को माइनस करा। साल की शुरुआत में मशीनरी की वैल्यू थी 4,50,000, उस पे साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा कितने का, 50,000। तो अब जो मशीनरी की वैल्यू है, बैलेंस है, वो कितना है, 4 लाख। कितना है, 4 लाख। अब 31 मार्च 2017 आ गया, क्योंकि अप्रैल 2016, मार्च आते आते 2017 स्टार्ट हो गया। अब 1 अप्रैल 2017 को ये बैलेंस इधर फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। अगले साल बैलेंस आया 4 लाख, डेप्रिसिएशन वही फिक्स है 50,000। तो बैलेंस कितना हो गया, 4 लाख माइनस 50,000। कितना बैलेंस रह गया, 3,50,000। कितना बैलेंस रह गया, 3,50,000।
ये बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब देखो 1 अप्रैल 2018 पे हम पहुँच चुके हैं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि मशीनरी आपने बेची है 1 जुलाई 2018। जब परचेज करते हैं तो पैसा जाता है टू बैंक, जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बाय बैंक। परचेज में बैंक डेबिट हुआ था, सेल्स में क्रेडिट होगा। हमने सेल करी तो क्रेडिट हुआ। बैलेंस था इस साल मशीनरी का बैलेंस है 3,50,000। ध्यान से समझेंगे। बैंक में आपका गया कितना, 2 लाख। अब ये देखो 3,50,000 मशीनरी की वैल्यू थी, बैंक में गया 2 लाख, यानी कि सेल। इतने की मशीनरी इतने बिकी, कितने रुपए अभी बकाया है, 1.5 लाख। कितने रुपए अभी बकाया है मेरे, 1.5 लाख। 3,50,000 की मशीनरी 2 लाख में बिक रही है, कोई बात नहीं। अभी डेप्रिसिएशन बाकी है। ये मशीनरी बिकी है जुलाई में, तो डेप्रिसिएशन कौन कौन से महीने का लगेगा, अप्रैल, मई, जून। क्योंकि जुलाई में तो हमने मशीनरी बेच दी, जुलाई में तो हमने मशीनरी यूज़ ही नहीं करी, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन। पूरा डेप्रिसिएशन था 50,000 पूरे साल का। 3 महीने का निकालने के लिए मैंने क्या करा, 3/12। ये कितना आ गया आपका, 12,500। ये डेप्रिसिएशन कितना आ गया 3 महीने का, 12,500। चलो आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। हम कहते हैं 3,50,000 की मशीनरी थी, 2 लाख रुपए हमने में बेच दी, 1.5 लाख रुपए रह गए भाई हमारी मशीनरी के। चलो 1.5 लाख में से 12,500 तो डेप्रिसिएशन लगना था, ये तो लगना ही था। अब कॉस्ट कितनी रह गई है मेरी कॉस्ट रह गई है 1,37,500। अब ये 1 लाख जो 37,500 है, ये मुझे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, खुद सोचो। 3.5 लाख की मशीनरी 2 लाख में बिक रही है। चलो ये तो इसका खर्चा होना ही था, ये तो नुकसान होना ही था, मुझे पता था। डेप्रिसिएशन तो लगना ही था, डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। उसके बाद भी मेरा ये बैलेंस बच रहा है। ये बैलेंस कहाँ से बचेगा, इसमें से इन दोनों को हमें क्या करना होता है, माइनस। आपकी जितने की मशीनरी होती है उसमें से सेल्स और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस यहाँ बच रहा है तो ये है लॉस, क्योंकि मशीनरी जितने की है उससे कम में बिकी। अगर बैलेंस यहाँ बचता, सपोज करो यहाँ का ज़्यादा होता, तो वो होता प्रॉफिट। फिर हम यहाँ पे लिख देते बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेट वो आती है जिस डेट पे सेल हुआ, डेट वो आती है जिस डेट पे सेल हुआ। तो आई थिंक आप सबको मशीनरी अकाउंट समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ लीजिए। कल कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप सीधा मेरे से वो पॉइंट पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। जितने में बिकी 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 3,50,000 में से पहले जितने में बिकी वो माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बचा हुआ इतने का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेट्स वो आएंगी जिस डेट पे क्या हुआ, सेल। ये तो मशीनरी का हो गया। अब टैक्स भी तो लगना था ना, तो आपको जर्नल एंट्री करनी होगी कि एंट्री क्या होंगी, ठीक है। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी। जब मशीनरी खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा गया टू बैंक, जब पैसा जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, टू बैंक। टैक्स हमारे लिए खर्चा है क्योंकि हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे परचेज के टाइम पे हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, पे। तो खर्चा है, डेबिट होता है। डेबिट किस नाम से होता है, परचेज के साथ हमेशा क्या लगता है, इनपुट। इनपुट लगा, टैक्स आपका कितना है, 12%। ये 60,000 कैसे निकला, 50,000 का 12%। फर्स्ट एंट्री आ गई समझ में, ठीक है। तो हो गई इसकी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मशीनरी की कॉस्ट पे कोई वो नहीं है, सीधा हम इसको जैसे हम वहाँ पे करते थे ना गवर्नमेंट को, वैसे पे कर देंगे। अब सेल के टाइम की भी एंट्री करो। जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, जब पैसा गया तो टू बैंक, पैसा आया तो बाय बैंक। कितने में सेल हुई है मशीनरी, 2 लाख में। और बाय बैंक में हम कितना पैसा लेंगे, टैक्स भी तो कलेक्ट होके आया है ना। टैक्स कितना आया है, 24,000। और ये 24,000 कैसे निकलेगा, 2 लाख का 12%। और सेल के टाइम पे जो टैक्स के साथ लगता है वर्ड, वो आउटपुट होता है। सेल्स के टाइम पे जो टैक्स के साथ वर्ड लगता है वो क्या होता है, आउटपुट। बस दोनों की एंट्री कर दी। हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2013 एक कंपनी ने एक प्लांट में परचेज किया है कितने का, 60,000 का। पहला प्लांट, डेट देख लो कब है पहले प्लांट की, 1 अप्रैल 2013। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर उन्होंने एक और प्लांट खरीदा। 1 अक्टूबर को एक और प्लांट खरीदा है जो कि कितने का है, 18,000 प्लस 2,000, टोटल कितने का हो गया ये, 20,000। उसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2015 जो प्लांट हमने 1 अप्रैल को ख़रीदा था वो ख़राब हो चुका है और उसको हमने बेच दिया। ये पहले वाले के सेल की एंट्री है। यहाँ पे परचेज हुआ था, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है पहला। फिर 1 जनवरी 2017 को आपने एक और ख़रीदा, ये परचेज है आपकी तीसरी। आपने परचेज कितनी की हैं, 1 2 3, और अभी तक इसके सेल की एंट्री आई है, 4 एंट्री आई हैं। फिर इन्होंने कहा एंड जो प्लांट हमने 1 अक्टूबर 2013 को ख़रीदा था यानी कि दूसरे वाला, वो भी हमने बेच दिया। ये सेल की एंट्री है दूसरे की, वो हमने कितने का बेचा है, 10,000, इसकी भी सेल हो रही है। अब इन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन 10%। तो देखिए बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन करने लगे ना, कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। आप क्या करिए, अपना एक रिकॉर्ड बना लीजिए साइड में, रफ में। देखिए जैसे हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, रफ में लिख लिए, ये लिख लेना 1 अप्रैल 2013 को एक परचेज का कॉलम बना लो, एक सोल्ड का कॉलम बना लो। आपने परचेज की है मशीनरी कितने की, 60,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2013, ये दोनों एंट्री 2013 की है। आपने एक और मशीनरी परचेज की है जो कि टोटल बनेगी 18,000 प्लस 2,000 परचेज। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, 1 अक्टूबर, अब 2013 तक हो गया ना, तो इस पे बॉक्स बना लो कि ये 2013 की एंट्री है। फिर जब हमारा ईयर आएगा 2015, 1 अक्टूबर 2015, उसके बीच में कोई नया नहीं खरीदा, बस इन्हीं की एंट्री होएगी। 1 अक्टूबर 2015 को हमने जो कह रहे हैं, जो प्लांट 1 अप्रैल 2013 को ख़रीदा था वो हमने बेच दिया है 27,000 में। और कौन, इसके आगे लिख लो 1, इसके आगे लिख लो 2, तो ये हमने बेचा है पहला, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, 1 जनवरी, अब बात हो रही है 2017 की, 1 जनवरी 2017 को इन्होंने एक और तीसरा ख़रीदा है 64,000 में, और उसी डेट पे एक बेचा भी है जो ख़रीदा था 1 अक्टूबर 2013 को। 1 अक्टूबर 2013 को ख़रीदा हुआ आपने बेचा है कितने का, 10,000 का। तो पहली और दूसरी मशीनरी के बिकने की डेट भी आपको पता है। 10% आपका डेप्रिसिएशन है, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लेके जाना है कहाँ तक, 31 मार्च 2017 तक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जिसको नहीं समझ आई एक बार दोबारा देख लो। परचेज और सेल आपको दी हुई है, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, 1 अप्रैल 2013 को एक मशीनरी खरीदी, उसी साल अक्टूबर को एक मशीनरी खरीदी, फिर 2015 में एक बेच दी, फिर एक खरीदी एक बेची, ये तीसरी मशीनरी है। तो देखिए इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा है 2013, पहला प्लांट है आपका ये 60,000, पहला प्लांट कितने का लिया, 60,000। ये दूसरा है, दोनों 1 अक्टूबर को दोनों में खर्चे करें ना, टोटल आपका 20,000 का, ठीक है। ये आ गया खरीदने की, यहाँ पे एंट्री आप किस चीज़ की करते हो, परचेज की। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा है तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कितना है 10%, पर ध्यान से सुन के चलना। जो ये आपने खरीदा 1 अप्रैल को, इस पे तो सीधा 10% लगेगा पूरे साल का। 60,000 का 10% आपने लगाया, यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 6,000। इसका तो डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 6,000।
20,000 का 10%, आपका टोटल 20,000 है ना। देखा जाए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 2,000। ठीक है, हर साल 2,000 लगा तो दूंगी, पर ध्यान से सुनो, 1 अक्टूबर को लिया है। 2013 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो पूरे साल का नहीं लगेगा ना। अक्टूबर से लेके कितने हो गए? 6 महीने। तो 2,000 का 6 महीने का, यानी कि जो 2013 में डेप्रिसिएशन लगेगा इस मशीनरी का वो तो लगेगा 1,000, पर आने वाले बाकी सालों में तो पूरा लगना है, वो लगेगा कितना? 2,000। ठीक है, तो एक बार देखिए, ये आपका 6 महीने का पहले आपने पूरे साल का लगाया पहली मशीनरी पे, ये पहली का है। ये दूसरी का 6 महीने का, फिर ये पहली का बैलेंस, ये दूसरी का बैलेंस। पहले का बैलेंस कैसे आया? 60,000 में से 6,000 माइनस करके। दूसरे का बैलेंस कैसे आया? 20,000 में से 1,000 माइनस करके बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा? यहाँ पे। पहली का बैलेंस, दूसरी का बैलेंस। अब तो आपको समझ भी आ गई होंगी ये चीज़ें। अब डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगना है। देखो, पहले का निकला था 6, दूसरे का निकला था 2,000, तो 6,000 2,000 आ गया। बैलेंस पहले का दूसरे का 54,000 में से ये कैसे निकला? 54,000 में से आप क्या माइनस करेंगे? 6,000। ये कैसे आया आपका? 19,000 में से आपने क्या माइनस करा? 2,000। बैलेंस आ गया। हम आ गए हैं 2015 पे। 2015 में एक एंट्री है, 1 अक्टूबर 2015 को मशीनरी बेची गई है, तो 2015 में सेल की एंट्री है। परचेज इधर, सेल इधर। सेल हुई है सिर्फ फर्स्ट मशीनरी की, तो पहले हम पहली मशीनरी का करते हैं, दूसरी मशीनरी का बाद में करेंगे। तो देखिए, मशीनरी बिकी है अक्टूबर में। अक्टूबर तो 2015 में ही होगा, मार्च होता तो 2016 आता, ये भी 2015, ये भी 2015। सेल हो गई, ठीक है। डेप्रीसिएशन पूरे साल का था कितना? डेप्रीसिएशन अक्टूबर में बेची है, तो जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो कब का लगेगा? अप्रैल से सितंबर, 6 महीने। तो 60,000 का पूरे साल का डेप्रीसिएशन था 6,000, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 3,000। तो डेप्रीसिएशन कितना आया? 3,000। अब ये दोनों प्लस करो, 27 और 3 कितने हो गए? 30,000। मशीनरी की वैल्यू थी 48,000, डेप्रीसिएशन और बैंक का मिला के बन रहे हैं 30,000, तो लॉस कितने का हुआ? 18,000। प्रॉफिट होता तो यहाँ लिख देते टू प्रॉफिट, लॉस है तो यहाँ लिखेंगे। तो मशीनरी का लॉस आ गया बाय स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अब फर्स्ट मशीनरी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपको फर्स्ट मशीनरी की इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं करनी, बची है सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओ, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये सेकंड मशीनरी है, ये सारा फर्स्ट का था जो भी था। सेकंड मशीनरी का बैलेंस है 17,000, 17,000 पे डेप्रिसिएशन 2,000, 17 में से 2 गए, बैलेंस कितना आ गया? 15,000। अगले साल आप बैलेंस ले गए 15, 2016 में आप पहुंच गए हो। 2016 ईयर आपका होता है अप्रैल 2016 से मार्च 2017। आपने जनवरी में खरीदी है, तो जनवरी फरवरी मार्च इसी साल में तो आएगा, तो इसी साल में आपने परचेज की है तीसरी 1 जनवरी को। अब डेप्रिसिएशन लगाओ पहले। अब आपकी पहली मशीनरी थी ना, यहाँ पे पहली मशीनरी बेच दी गई है जो दूसरी वाली थी, तो दूसरी मशीनरी देखो, दूसरी मशीनरी जो सेल हुई है, जो ये 15,000 वाली मशीनरी थी, ये आपकी सेल हो गई है कितने में? 10,000 में। डेप्रिसिएशन लगना है कितने महीने का? जनवरी में सेल हुई है, तो अप्रैल से लेके दिसंबर का डेप्रिसिएशन यानी कि 9 मंथ, तो 20,000 का 9/12 करोगे तो 1,500। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? 11,500। आपका कितना है ये? 15,000। 15,000 में से आपने माइनस कर दिया 11,500, कितना आ गया आपका? 3,500। दूसरी मशीनरी को बेचने का लॉस, ये सारी दूसरी मशीनरी है। दूसरी मशीनरी का हिसाब खत्म। तीसरी आ जाओ, तीसरी खरीदी थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगना है, कितने महीने का लगेगा? इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का? जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि 3 महीने यूज़ होएगी, तो 64,000 पे 10% 3 महीने का, 10% आ गया 6400। 6400 का 3/12 डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बैलेंस कैसे निकलेगा? 64,000 मशीनरी की वैल्यू थी, 1,600 डेप्रिसिएशन, बैलेंस आ गया
62,400। अब सारी मशीनरी बिक चुकी हैं, आगे सिर्फ बैलेंस बचा है तो थर्ड मशीनरी का, क्योंकि पहली दूसरी बिक चुकी है। तो यहाँ आके आपका ये क्वेश्चन खत्म। वर्किंग नोट्स में जो मैंने आपको निकालना माइनस करके बैलेंस निकालना सिखाया लॉस का, वो इन्होंने निकाला हुआ है कि जितने की मशीनरी थी उसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से करने हैं। कोई डाउट हो आप सुबह ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये क्लियर करे हैं। आई थिंक अब आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।